जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और हम बात कर रहे थे लड़ाई झगड़ों की, और हम कोशिश करते हैं कि चाय टाइम बिल्कुल भी पॉलिटिकल ना बनाएं, पर ये एक ऐसा इशू था जो विमेन ओरिएंटेड था। ख़वातीन की बात हो रही थी, ख़वातीन आपस में लड़ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है, हमारा तो ऑब्वियसली वुमेन ओरिएंटेड शो है, तो क्यों ना इस इशू को टच अपॉन किया जाए। हम आज बात करेंगे हरासमेंट पे, लेकिन उसके लिए बात करने के लिए ट्यूसडे को नाज़रीन हम करते हैं लीगल चाय टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब, जिनका मोबाइल बज रहा है। नहीं, मगर वैसे ख्वाजा नवीद साहब, थैंक यू सो मच, आप आते हैं हमारे पास। हर ट्यूसडे को लोग वेट करते हैं और सीरियसली लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करके मिलके बोलते हैं कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर पूछिएगा ख्वाजा साहब से, क्योंकि एक बन गया है हमारा रूटीन, शुक्र है अल्लाह का, एंड वी वांट दैट टू कंटिन्यू फॉर एज फार एज इट कैन गो एवरी ट्यूसडे। लेकिन इनसे कुछ भी हम क्वेश्चन पूछने से पहले हम वापस से आपको रिमाइंड करा दें, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज़ हासिल हुआ था और सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, और शायद बहुत आने वाले सालों में ऐसा फिर कभी ना हो। ये बात ऐसी है कि आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, चंद आईवी लीग स्कूल्स हैं, टॉप स्कूल्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, और उनमें ऑब्वियसली यूएस अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जानी मानी हुई हैं और लोग जानते हैं उनको, जिनमें येल, प्रिंसटन और हार्वर्ड का नाम होता है। और हार्वर्ड का लॉ स्कूल ऐसा लॉ स्कूल है जहाँ से बड़े बड़े स्टूडेंट्स, ओबामा ने पढ़ा है। एग्जैक्टली, ओबामा ने पढ़ाया भी है, ओबामा ने पढ़ा भी है। और वहाँ पर सिंपोजियम होता है हर साल, जहाँ पे स्पीकर्स आके गुफ्तगू करते हैं। हर कॉलेज का रिवाज होता है, हर यूनिवर्सिटी का होता है, लेकिन हार्वर्ड का सिंपोजियम एक बहुत ज़्यादा आला मेयार का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है वो इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर लास्ट ईयर ओबामा के जो लीगल एडवाइजर है, ओबामा यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के लीगल एडवाइजर जो है, वो थे कीनोट स्पीकर हैरोल्ड को, और इस साल थे ख्वाजा नवीद। हम फिर से इनको एक बार फिर खराज तस्लीम पहुंचाते हैं, एंड बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इट्स सच अ ह्यूज हमारी बात नहीं हो पाई थी इस हवाले से ना, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि उसको डिस्कस करें। हम आज बात करेंगे नाज़रीन हरासमेंट पे, बट बिफोर दैट हम आपसे एक सवाल करें सेंसेशन का, और मैं चाहूंगी कि फरजाना जो थी वो हमें जवाब दे दें, ताकि वही जो है फरजाना, अगर आप हमें देख रही हैं तो प्लीज कॉल करें और जवाब दें। बरतानिया का बहुत आसान सवाल है, बरतानिया का तुम अपना चौथा सोच लेना ऑप्शन। बरतानिया का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मिन, रोज या फिर सनफ्लावर? गेंदा। तो फिर जो भी इसमें से आपको लगता है आप लिखिए सही ऑप्शन 8888 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ, ताकि आप सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत सकें। गेंदे का फूल या फिर रोज या फिर सनफ्लावर या फिर जैस्मिन। ख्वाजा साहब, आपने आज की लड़ाई देखी, मजा आया? खाना खा रहा था, मैं दोपहर को खाना खा रहा था और देखा जनाब क्या जबरदस्त टीवी पे दिखा रहे थे। लड़कियों की लड़ाई अजीब ही किस्म की होती है ना, अलग सी बाल खींचना, अजीब कैट फाइट। और इस दफा तो वो एक दूसरे को मेकअप के ताने भी दिए ना। आप मेकअप ओवर मेकअप करती है भरा मारने के लिए। हाँ। आप लेकिन फिर ये बात करना, इंग्लिश की बात करना, ये गलत नहीं था कि आपको इंग्लिश नहीं आती? दोनों का गलत है। वो भी जो बात कर रही है वो भी घटिया है, वो भी जो बात कर रही है वो भी घटिया ही है। वैसे बिलो द बेल्ट कहते हैं। बिलो द बेल्ट मैं बोलना नहीं चाह रही। इसके लिए कोई रूल्स वगैरह पता नहीं हम लोगों ने बनाए। किसी ने जोक सुनाया था कि वो किसी कॉलेज में कोई टीचर था, तो वो कहने लगा कि साइकोलॉजी नहीं पिस्कोलॉजी होता है। अच्छा, सॉरी। तो दोनों जो थे उसने कहा कि तुम्हारा नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, समझे ना? अच्छा, नॉलेज सही। और वो दोनों लड़ते लड़ते प्रिंसिपल के पास चले गए, तो उसने भी पता नहीं कुछ तरह का लफ्ज कहा तीसरा, मुझे भी याद नहीं। बेसिकली यही है सिचुएशन यहाँ भी। तो ये भी बात है कि दोनों की अंग्रेजी के नॉलेज वाली, लेकिन जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो उस वहाँ पे भी कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए? क्या है हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल है, रेगुलेशन है? कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह होता है। जैसे आप अदालत के बाहर हो तो वहाँ लिखा होता है कि खामोश रहिए, यानी आप वो टक टक वाले शूज पहन के भी नहीं जाते हैं कि अंदर जजेस बैठे हैं, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, डिस्टर्ब ना हो। तो लोग रबड़ की सोल वाले या उस तरह के जूते पहनते हैं जिससे बरामदे में आवाज ना हो, क्योंकि अगर 10 आदमी टक टक वाले शू पहन के चल रहे होंगे तो वो तो अंदर म्यूजिक जा रहा होगा। सही बात है, हाँ। तो वहाँ डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। और फिर यहाँ पे लेकिन कोई असेंबली में तो बिल्कुल वैसा ही डेकोरम जैसा कोर्ट में होता है, ऑलमोस्ट दोनों मुकद्दस मेंटेन करना चाहिए। तो उनको वहाँ के मेंबरान, जैसे वकीलों का फर्ज है कि वो अदालत का डेकोरम मेंटेन करें, फिर वकीलों को देख के अवाम मेंटेन करते हैं। इसी तरह असेंबली में मेंबरान जो हैं, स्पीकर तो बेचारा बोले जा रहे हैं, चुप हो जाएं प्लीज, आप लोग चुप हो जाएं। मेरा दोस्त है वो। अच्छा, खोड़ो गरीब की सुनता कौन है? सही। और खवातीन जब आपस में लड़ने लगती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर उनको बोल रहा हो चुप करने को, वो नहीं करती। लेकिन हम लोग जो डिस्कस यही कर रहे हैं, एक तो हम लोग नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक आप लोगों को मैं बताती चलूं। की लड़ाई जब खत्म होती है ना, तो सारे लोग बारी बारी एक एक का साथ देते हैं।
नहीं ऊपर कैसा ले रहे होते साथ, एक को ले जाके साइड पे याद देखो तुम सही हो, और दूसरी को फिर वहां पे ले जाके नहीं देखो तुम सही हो। ये देखो मैंने आपको कैसा टीम का बंद बताया। अच्छा, ये जो टिपिकल बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर, हम लोग बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, मुझे भी वो शो समझ नहीं आता, बिग बॉस की बात मैं कर रही हूँ, अब इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, लंदन में होता है ये शो, इंग्लैंड का बिग ब्रदर था। ये चीज़ जो है ना, यही ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करती है कि एक लोगों को एक सिचुएशन में आप डाल दें और फिर हर चीज़ का रिएक्शन प्योर ह्यूमनली आप किस तरह करते हो वो चेक करें। तो हम लोग भी अगर इन दोनों को देखें तो समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग बड़े अपसेट थे क्योंकि हम खुद खवातीन हैं, साथ देने का। अच्छा, आपको तो एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी ना? देखिए, और दो खवातीन लड़ रही हैं, हाँ, तो गलत है। तो हम कभी अब एक खातून और एक मर्द हो तो चलो सारे उसको ब्लेम भी करेंगे, भाई तुम क्या कर रहे हो, मजा है ना। अच्छा, अब ये आपस में लड़ रही हैं तो बड़ा अजीब लगा। मेकअप पे उसका मेकअप आपको अच्छा नहीं लगा? पता नहीं कौन सा ब्रांड यूज करती होंगी शाज़मी साहब। मुझे पता है कौन सा करती है, मैं बता नहीं रही, लेकिन आज हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं करें। आज जो हम बात करने वाले नाज़रीन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्वियसली इस पे भी हम टच अपॉन करते रहेंगे जो ये हुआ, और अपनी बेइज्जती कराते हैं लोग जाकर इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स पे। लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो ये होगा कि, और नॉट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हम करने वाले हैं हरासमेंट। हरासमेंट क्या होता है? जब किसी भी इंसान के लिमिटेशंस को आप क्रॉस करें, वो सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकती है, वो इमोशनल हरासमेंट भी हो सकती है, वो किसी किस्म की हरासमेंट हो सकती है। और हम विल फोकस मोर ऑन इन वर्क प्लेसेस, बिकॉज हम लोग की कंट्री इस तरह की, हम लोग का माशरा इस तरह का है कि अब जाके मुश्किलों से औरतों को खुले माहौल का अब बाख्तियार बनी है, पढ़ लिख रही हैं, आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, घरों से इजाजत मिली है काम करने की। और फिर जब वो पहले तो यही होता था कि इजाजत नहीं मिलती। ये LLB थे इनमें से, खवातीन में से। और जब वो आती हैं तो फिर वो निशाना बन जाती हैं इस तरह की हरासमेंट्स का। और बहुत सारी खवातीन तो अपना दिमाग बना के आती हैं क्योंकि उनको पता है उनसे पहले भी उन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इस पे बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, इन चीज़ों पे बहुत सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, ये चीज़ हर वक्त उठाई जाती है, बट जितनी भी उठाई जाए वो कम है। और ज़रूरी नहीं कि मर्द हज़ात हरास करें। एक मूवी थी, इंडियन मूवी थी ना, अक्षय कुमार की, प्रियंका वाली एतराज, उसमें आपने देखा था, मैं एक अलग और सीन मूवी था। का भी बताने वाली थी, उसका नाम है नॉर्थ कंट्री, शार्लिज थेरन की है, जिसमें वो वहाँ पे फ्लाइट इंजीनियर्स, जो फ्लाइट वो वाले इंजीनियर्स होते हैं जो एक्चुअली टावर्स में काम करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी प्लेन्स को बता रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ। आपको पता है इतना बुरा एक ये ट्रू स्टोरीज में मूवी बनी थी। शॉर्टली बता दूँ, वो आदमी को इतनी जेलसी थी उसके करियर से उससे कि वहाँ पे वो लड़की ओपरा में बैठे हुए बता रही थी कि उस आदमी ने जस्ट टू शो हर बैड कि वो अपने काम में अच्छी नहीं है, वो 2 प्लेन्स का टकराव कराने वाला था। सोचो, जस्ट सो दैट कि उसकी, आप बताएं कितने लोगों की वो जान गंवाने वाला था। जेलसी का कोई इलाज नहीं, जेलसी अगर एक लेवल पे आ जाए तो बहुत ज्यादा हो जाती है। हम इससे बात करेंगे कुछ लॉज वगैरह, हरासमेंट लॉज के हवाले से बात करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट, फाइनेंशियल हरासमेंट, और कुछ भी उससे बात करेंगे। कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सनिया? ठीक ठाक जी, आप कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ। हिना, क्या हाल है? हाँ ठीक है। यार थैंक यू, तुम लोग शो की वजह से डॉक्टर ईसा जब आते हैं ना शो में, तो मैंने कॉल किया था, डायबिटिक के लिए जो दवा बताई थी। सही। अच्छा, आपको तो मुझे फाइनली मिल भी गई ना घर पे। चलो, बहुत बहुत आप यूज कर रही हैं? तो दुआ वगैरह सब उन्होंने उसमें आयत लिख के दी है। तुम्हें जब भी चाहिए हमें बता दिया करना, वो हम उनसे ना आप बिल्कुल करिए उसका, और इंशाल्लाह उसमें बहुत शिफा है। और मैं शो मिस करती नहीं हूँ, बहुत अवेयरनेस मिलती है, मतलब दुआएं और अच्छी बताती है प्रॉब्लम हो। हम इंशाल्लाह इस फ्राइडे कोशिश करेंगे उनको बुलाने की। आप हमारा शो देख रही है ना आज? हाँ, मैं शो देख रही हूँ। और दूसरा ये कि यार मैंने लास्ट मंथ विन किया था ट्रांसलेशन का गिफ्ट, पता है? अच्छा, लास्ट मंथ। और मेरा 4-5 दफा एड्रेस ले चुके हैं। ठीक है ना, अब हम एड्रेस नहीं ले रहे। मंथ के एंड में हम लोग पहुंचाते हैं, तो अब शायद आपके पास आ जाए इंशाल्लाह इस मंथ यू विल बी गेटिंग इट। आ जाए इंशाल्लाह। है ना, थैंक यू सो मच। है ना, तुम्हें इस मंथ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। जिन जिनको नाज़रीन गिफ्ट्स नहीं मिले, प्लीज वो बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो, इस मंथ के एंड में जो है आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस अयाज बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप मिसेस अयाज? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा शो होता है। थैंक यू। मंगल का तो बहुत अच्छा होता है ना, मेरा खुद फेवरेट है। सुनिए, आप हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, आप टॉपिक सुन रही हैं, आई एम श्योर आपको ख्वाजा साहब से बात करनी होगी। जी, टॉपिक पे ही कहना चाहूंगी कि गलतफहमियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और बर्दाश्त खत्म हो गई है। इस वजह से हर जगह जो है ना लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। अच्छा, हम लोग हरासमेंट पे भी बात कर रहे हैं। जब कोई औरतें काम पे निकलती हैं, मर्दों को भी किसी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़े, क्योंकि उनकी मजबूरी देखते हुए, या तो सेक्सुअली हरास कर रहे होते हैं उनको, उनके हायर, उनके बॉसेस या उनके एम्प्लॉयर्स, या उन्हें इमोशनली हरास करते हैं, या टाइम पे तनख्वाह नहीं देते हैं। आपका कोई इस तरह का ये भी हरासमेंट है ऑफ कोर्स। तो आप लोग के, आपका कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ या कोई जानने वाला जो हु वाज फेस्ड विद सच हरासमेंट? आए दिन जो ज्यादातर लेडीज जॉब करती हैं, आए दिन उनके बारे में तो सुनने में आता ही रहता है।
जी इस टाइप की चीजें। जी अच्छा, मैं सेंसेशन का आंसर देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल जी बोले। बरतानिया का जो कॉमी फूल है वो है जैस्मिन। जैस्मिन है पक्का, गेंदा नहीं। जैस्मिन बरतानिया का? जी जी। अच्छा, नहीं तो सही है ना? ओके ठीक है, गेंदे का फूल था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें Thank जवाब you देने so के लिए। नहीं, अब हम बात करेंगे ख्वाजा साहब से। एक और कॉल और है। अच्छा, गलत जल्दी से अब ये कॉल छोटी रखेंगे, हमें ख्वाजा साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हाल है यास्मीन साहिबा, यास्मीन? कैसी हैं आप? कैसा है लाहौर? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको ख्वाजा साहब से बात करनी है? नहीं, मैंने आप लोग से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, वाह, हमें तो आज बड़ी तरजीह मिल रही है। आज ही मिल रही है। जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बहुत खुशी हो रही है नहीं, हमें। आप लोग टॉपिक लेके आए जो असेंबली हॉल में वो बहुत बुरा हुआ। जी जी आपने देखी, वो आपने फुटेज देखी उसकी? जी और जी देखिए हाँ, ख़वातीन ही कॉल कर रही देखिए। हैं। कैसा लगा आपको? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसा इस तरह का डायलॉग होना चाहिए, स्पेशली अगर आप सियासी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जब आप मीडिया के सामने और आप नेशनल असेंबली में हैं। बहुत बुरा सिंध असेंबली में। इतनी बदनाम। और मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। आप सवाल का जवाब ही देते हैं बस, ठीक है जी बोले। जी वो है रोज है। पक्का Thank you. गेंदे का फूल नहीं है? नहीं, ठीक है, थैंक यू रोज वेरी है। मच हमें कॉल करने के लिए। जो सवाल का जवाब सही देगा नाज़रीन, उसी को सेंसेशन गिफ्ट मिलेगा। हरासमेंट हर किस्म की होती है, ठीक है, बिल्कुल। और अलग अलग उसके लिए आपने लॉज बनते हैं। उसके लॉज बने हुए हैं जी। अभी खास तौर पे जो ये खवातीन के लिए प्रोटेक्शन का जो लॉ है, बिल है, वो भी बस पास हो जाएगा। अब सेनेट इलेक्ट हो गई है और इसमें वो कानून उस बिल बन में जाएगा। था क्या? उसमें बेसिकली तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी जो है अच्छा काम करेगा, किया हुआ है। और उसके बाद ये खवातीन को जो ये वर्क प्लेस के ऊपर जो हरासमेंट वाला है वो उसके भी प्रोटेक्शन दी हुई है सारी। तो सही है। खवातीन से मुताल्लिक उसमें बहुत ज़्यादा उनके हकूक़ का ख्याल रखा गया है और उनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये तो खवातीन का है ना, अगर मर्द हजरात अच्छा कोई पे भी होगा हरासमेंट, उसके लिए कोई लॉ नहीं बनाते आप लोग? मर्दों के लिए हरासमेंट, यार, मर्द वो अपने हरासमेंट का खुद मुकाबला कर लेता है। सकते हैं, इसलिए खवातीन नहीं कर सकती। नहीं, इसमें वैसे तो अहम देखिए पॉइंट्स जी, क्या हैं इसके? वैसे तो ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो तो है ही सारा, उसमें सारी ऑफेंसेस भी डिफाइन किए गए हैं। सही। वो खातून के लिए भी है, वो मर्द के लिए है, Exactly. औरत के लिए भी, दोनों के लिए है। ठीक है, ठीक तो है। वो तो ऑलरेडी फील्ड में है ही। सही। ये फिर स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं जस्ट टू फैसिलिटेट वुमेन एंड जस्ट टू एनकरेज देम एंड जस्ट टू गिव देम, जिसे एहसास से तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। जी जी तो उसके लिए कि भाई अगर आपके साथ कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई शख्स आपके साथ नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे, हाँ, domestic violence भी आपकी करे आप पे। मजबूरी के साथ, तो आप उसका फौरी तौर पे नोटिस लेके, यानी उसको ऑफेंस को डिफाइन कर पर ये दिया बिल जाता तो है। बहुत पहले आ गया था, अभी तक ये वो नहीं हुआ अब है। पास हो जाएगा अब पास होगा इंशाल्लाह Senate। इंशाल्लाह, ये बहुत ठीक है। अच्छी कोशिश है। इसके बेसिकली आपने बताया, इसके खास पॉइंट्स पे आपने टच अपॉन किया कि क्या क्या चीज़ों को वो कर सकता है। ख्वाजा साहब, रिवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल बिट, आप मुझे बताएं, जब आपने वहाँ पे इतनी अच्छी वो किया, पाकिस्तान का आपको किस तरह इनविटेशन आई? ये देखिए जी, कैसे मैंने हुआ? तो बड़ा इसको डिफेंड किया। अच्छा, इनविटेशन तो इस तरह से कि मैं इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। उन्होंने सीवीज कॉल की हुई थी डिफरेंट लोगों से, तो मैंने मेरिट में गए आप यानी। अच्छा, तो पहले तो मैंने वैसे ही भेजा। उसके बाद उन्होंने पहले मुझे रखा पैनलिस्ट सही। के 3 पैनल्स थे डिफरेंट। सही। एक था उसमें दिया हुआ था अपना ट्रांसनेशनल करप्शन, दूसरा था State- इकोनॉमिक एस्पियोनेज, स्टेट स्पॉन्सर्ड एस्पियोनाज, जी। ये मुझे याद है कि और मेरा फेवरेट लगा अच्छा, था। और तीसरा जो था वो था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो Okay. मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए मैंने कहा चलो ये हमारा टॉपिक है। पुलिस मुकाबले हमारे यहाँ तो बहुत होते रहते हैं और फिर ये ड्रोन अटैक्स भी हैं, सारा है। तो मैंने इसके लिए भेजा अपना। अच्छा। उन्होंने जब मेरा पूरा बायोडाटा पढ़ा तो मुझे खत आ गया कि मतलब वी वुड लाइक यू टू क्या बी बात है, द जबरदस्त। कीनोट स्पीकर एंड इफ यू एग्री तो प्लीज सेंड अस योर फोटोग्राफ एंड अ लिटिल मोर योर बायोग्राफी एंड सीवी, तो ठीक और है। अपनी डिटेल्स। तो मेरी तो सही, जो हो डिटेल्स गया थी था, मैंने हाँ। एक ही दफा डाल दी हुई थी, तो वो चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसमें फिर उसके पोस्टर बना के सारे यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड्स पे लगाए हुए थे। उसमें मेरी बहुत बड़ी अच्छा तस्वीर ख्वाजा थी साहब, एक छोटी सी और चीज़, वेबसाइट के ऊपर भी तस्वीर दी हुई थी। पाकिस्तान का लॉ, जैसे हम लोग लीगल बात करते हैं और हमेशा हम लोग पाकिस्तान पे फोकस करते हैं, इंटरनेशनली हमारे लॉ को, लीगल सिस्टम को, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग उछालते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बदल चुका है, तो लोगों का हमारे बारे में क्या ख्याल है एज ए लीगल एंटिटी? इमेज इमेज कैसा है हमारा? देखिए जी, सच्ची बात यह है कि जब मुल्क में वो कहीं भी जैसे करप्शन की बात होती है तो सबसे पहले जो है वो आंखें जो है वो हमारे ही मुल्क के सियासतदानों की तरफ उठती top 10 करप्ट हैं। मुल्कों लेकिन में अब भी से क्योंकि तो मैं हमें ना बाहर लोग- मुल्क गया हुआ था तो मैंने वहाँ तो डिफेंड करना था, बल्कि ये मैंने अभी आपको एक कॉलम दिया है, दिखाइए। तो इसमें मैंने बड़ा अच्छा उसमें अपने मुल्क को डिफेंड करते हुए मैंने ये कहा कि अब आप देखिए, मैंने कहा, इसमें लिखा है मैंने
मुझे बाहर मुल्क में आकर तो अपने मुल्क का दफा करना ही था, बाहर आकर जज्बा हुब्बुल वतनी ज्यादा ही जाग जाता है। लिहाजा मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे साबिक़ा वज़राए आज़म जनाब लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सुरवर्दी और फिरोज खान नून पर कोई भी शख्स करप्शन के हवाले से उंगली नहीं उठा सकता। सही। उनके नाकाम होने की वजूहात सियासी रशाकसी और जोड़ तोड़ था। तो मकसद वहाँ, बल्कि वहाँ तो मैंने ये भी कहा कि अयूब खान और याया खान के ज़माने में भी करप्शन इतनी नहीं थी जितनी उसके बाद आने वाले। ठीक है ज़ाला, मैं कॉल ले लूँ तो फिर मजीद इनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस फैसल बात कर रही हूँ। मिसेस फैसल, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? पर शो बहुत अच्छा, मैं रेगुलर देखती हूँ, लेकिन बस कॉल कभी कभार मिल जाती है। चलें, अल्लाह का शुक्र आपकी मिल गई आज कॉल। कैसी हैं? हाँ, लेकिन आज मिल गई, उस दिन नहीं मिली जिस दिन लॉन के सूट थे, उस दिन कोई मिलाई थी। हम दोबारा कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ दोबारा कर लेंगे, हम इंशाल्लाह एक और कर लेंगे आपके लिए। कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। सही। अच्छा, हम बात कर रहे हैं हरासमेंट पे। कभी आपने ऐसा कुछ फील किया? आप वर्किंग लेडी हैं या आप घर में रहते हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ है, लेकिन कोई आपके कोई जानने वाले किसी के साथ हुआ हो, जिन्होंने कभी आपसे कुछ शेयर किया हो? ऐसा जरूरी नहीं आप नाम बताएं, मगर अक्सर और बेशतर लोगों के साथ होता है वर्क होता है ये सब कुछ। अक्सर और बेशतर अगर ऑफिस में ना हो तो रास्ते में या गाड़ियों में ऐसा जरूर होता है, ट्रैवल करते हुए। जी जी, लाजमी होता है। तो मैं एक शेर भी सुनाना चाहूंगी आपको। पहले सेंसेशन का आपको मैं आंसर दे दूं। शेर सुनाइए। ठीक है, रोज है, रोज है, पक्का? ठीक है। जी जी। गेंदे का फूल तो नहीं है? तो आपने ऑप्शन नहीं दिया गेंदे के फूल का। तो यही तो हम चाह रहे थे। अच्छा, खैर अपना शेर सुनाए, अर्ज करें। मुकर्रर क्या? मुकर्रर। जी जी, मैं प्लीज मुझे ना गिफ्ट हैम्पर जरूर दीजिएगा इंशाल्लाह। एक्चुअली हमारे उसमें नहीं होता, ये एंड में कुरानदाजी होती है, ऊपर वो लोग हमारे प्रोडक्शन टीम करती है, तो जिनका नाम आता है, क्योंकि फेयर एंड स्क्वायर होता है ना, कोई इस तरह का नहीं होता कि हमें जो अच्छा लगे मुझसे दे दें। चलें, आप शेर सुनाएं। जी। चाहे कोई भी ना दे हमें खुश रहने की दुआ, हम वैसे भी खुशियाँ रखते नहीं बांट देते हैं। वाह वाह वाह, हाउ स्वीट। विद दैट लवली नोट, ये सिर्फ एक औरत के दिल की है। ये सही बात है, औरतें ज्यादातर इसी तरह होती हैं। सही बात की, बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। और औरतों की एक चीज होती है कि वो खुशियां जो है वो नाज़रीन बांट देती हैं। ज़ाले कॉल ले लो फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। लवली, आप करती रहा करें कॉल। कौन बात कर रही हैं? फर्स्ट टाइम बुगा ने आपका फर्स्ट टाइम देखा, आप मुझे बेहद अच्छी लगी। शुक्रिया मिसेस रिजवान आपका। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के हवाले से, या आप लीगल कोई टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाह रही हैं? लीगल टॉपिक तो यार सुनते रहते हैं, बस मुझे अपनी बात करनी है। तो फूलों की बात करें। बात करती हैं। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पे? जी, ये बताएं ब्रिटानिया का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, जैस्मिन या सनफ्लावर, सूरजमुखी, और मैं कह रही हूँ गेंदे का फूल। गोभी का भी कह रही। आई थिंक जैस्मिन। यू थिंक जैस्मिन? ठीक है, पक्का हम लोग आपका मिसेस रिजवान का नाम के साथ जैस्मिन लिख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें आई थिंक ब्रेक पे भी जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम हरासमेंट की बात कर रहे थे। अच्छा, अब अगर हम वर्क प्लेस में तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो विद इन देमसेल्व्स उनके अपने हरासमेंट लॉज भी होते हैं। बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स देती हैं ना, तो उनकी बाकायदा टीम आके यहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स, लेडी वर्कर्स से इंटरव्यू करती हैं कि आया आपको यहाँ पे सेक्सुअली हरास तो नहीं किया जाता। तो अगर वो रिपोर्ट ओके आती है कि नहीं किया जाता तो तब वो उनको बाइंग ऑर्डर देते हैं, वरना वो उस कंपनी से माल नहीं खरीदते। अच्छा, मुझे बताइएगा चाइल्ड लेबर पे भी यही होता है। रूल्स हैं क्या? अभी ब्रेक लेने हमने, चाइल्ड लेबर का भी यही है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ख्वाजा नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना कोई भी लीगल सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं और ज़ायला हरासमेंट पे बात कर रहे थे क्योंकि काफ़ी कुछ आज नाज़रीन देखने में। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।